Hello viewers, I am Deepti. My today's video is specially made for those students who have opted the newly introduced subject Applied Mathematics given by ISC Council very recently. तो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने वाले हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे, उनको उसके बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट कोड 885. It is suitable for candidates who wish to pursue a career in humanities, commerce, economics, biosciences, social sciences and other related fields. तो अगर आप आगे फील्ड चेंज करने वाले हैं यानी कि साइंस नहीं लेने वाले हैं तो आप अभी से, ये मेरी तरफ से भी सजेशन है, काउंसिल की तरफ से भी ये सजेशन है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि काउंसिल ने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप साइंस नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है। क्या चेंजेस हैं? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर्स हैं। मेरी पूरी वीडियो के देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या शिफ्ट हुआ है 12th से यहाँ से 12th में क्या शिफ्ट हुआ है। चलिए देखते हैं। सेट्स एंड फंक्शन, कोई मेजर चेंज नहीं है। अर्लियर इट वाज कैरिंग 20 मार्क्स, नाउ इट इज कैरिंग 12 मार्क्स फॉर यू। मार्क्स थोड़े से कम किए गए क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, अदर देन सेक्शन बी को छोड़ के। सेक्शन बी से सिर्फ एक चैप्टर आपका नीचे आएगा, वो बता रही हूं मैं भी। अलजेब्रा, नाउ इट इज कैरिंग 22 मार्क्स, जो कि पहले अर्लियर इट वाज कैरिंग 24 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाउ इट इज कैरिंग 12 मार्क्स, पहले 8 मार्क्स का था, अब बढ़ाए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। नेक्स्ट इज कैलकुलस, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स ही कैरी कर रहा है, सेम रह रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड और प्रोबेबिलिटी, यहां पर आ रहा है चेंज। अर्लियर इट वाज कैरिंग 7 मार्क्स, नाउ इट इज कैरिंग 12 मार्क्स। क्यों 12 मार्क्स कैरी कर रहा है? क्योंकि यहां से जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है जो अर्लियर इट वाज कैरिंग 5 मार्क्स इन सेक्शन सी, उसको, उस पूरे सेक्शन को ही यहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर डाल दिया गया है। तो 7 ये और 5 ये, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का बन गया आपके लिए ये चैप्टर। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका सेक्शन बी से शिफ्ट किया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ सेक्शन बी में था 3 मार्क्स का, वो आपके लिए 4 मार्क्स का यहाँ पर शिफ्ट लाया गया है, मतलब आपके लिए ऐड किया गया है। और बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है आपके लिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स विच इज कैरिंग 12 मार्क्स, जो मेरा विश्वास मानिए ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहले आईएससी के सिलेबस में ये चीजें अगर इंट्रोड्यूस होती तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होते, उनको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं होती। अब हमने भी सीबीएसई की तरह ही काफी सारे नए टॉपिक्स ऐड किए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में बहुत हेल्प होगी, स्पेशली अगर आप इन फील्ड में अपना करियर परस्यू करने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजंस लिए गए हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द डिटेल्स इनसाइड द सिलेबस, कौन सी मेन चीजें आपके लिए ऐड की गई हैं। सेट्स एंड फंक्शंस सेम एज इट इज, जैसा पहले सिलेबस था वही है। सेट्स के अंदर रिलेशंस एंड फंक्शंस आ रहा है, इसके अंदर भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन फंक्शन वही रहेंगे। एक टॉपिक छोटा सा ऐड किया गया है, रीडिंग, स्केचिंग, अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स ऑफ ऑल स्टैंडर्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ये टॉपिक दोबारा ऐड किया गया, पहले होता था बीच में हटा दिया था लेकिन दोबारा ऐड कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे में एज इट इज रखी गई है। यहाँ पर एक बात है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स हम सीबीएसई में देखते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए उसको भी डिटेल में रखा गया, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले पेपर्स में इसकी जरूरत भी आपको पड़ती रहेगी, इसलिए ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटाए नहीं गए हैं, थोड़ा कम किया गया, बताऊंगी। एंगल्स एंड आर्क लेंथ्स, ये टॉपिक भी एज इट इज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज इट इज है। कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स एज इट इज है। यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अबव कॉन्सेप्ट्स, ये वर्ड आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ऐड किया गया है कि इन्हीं पर बेस्ड आपको सिंपल प्रॉब्लम्स भी पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये लाइन सिर्फ आपके सिलेबस में ऐड की गई है, साइंस स्टूडेंट्स में नहीं है। इसके अलावा अलजेब्रा में एक और पॉजिटिव चेंज जो ऐड किया गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है लॉगरिथम। बिल्कुल न्यू टॉपिक लॉगरिथम आपके लिए ऐड किया गया है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, ये सब चीजें हैं, प्रॉपर्टीज आ गई, कॉमन नेचुरल लॉगरिथम्स आ गया, प्रॉब्लम बेस्ड लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए ऐड किया गया है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो आईएससी आपको कैलकुलेटर अलाउड कर देता है, लेकिन वहां पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने तो कैलकुलेटर की इतनी आदत डाल ली है, अब क्या होगा? तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए आपके लॉग बहुत काम आएगा उस समय, तब याद रखना कि ये टॉपिक क्यों ऐड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी चेंज लाया गया है, हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं है। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स आपके लिए एज इट इज हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी हैं।
कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ तक पूरा सिलेबस है। सिर्फ आपके सिलेबस में स्क्वायर रूट, और अगर आप कोई पुरानी बुक रेफर कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक देखने की जरूरत है। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की न्यूली इंट्रोड्यूस बुक्स जो मार्केट में ऑलरेडी आ गए हैं तो उसमें ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा आपको। क्या है? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल किया गया है फ्रॉम द हेडिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज ऐड किया गया है। इसके अंदर एक टॉपिक री ऐड एक और किया गया है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मैक्सिमम और मिनिमम अकर्स। ये टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। छोटा सा टॉपिक है, पहले भी था, दोबारा ऐड किया गया है। बाकी इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए उसमें पहली एग्जांपल जो मतलब हमारे को देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं, में एक चेंज उन्होंने डाला है यहाँ पर, रिड्यूस में उसमें इनइक्वालिटीज नहीं डाला आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। पहले एग्जांपल एज इट इज है, लेकिन सेकंड में इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ टाइप fx by gs is less than or equal to a, ये आपके लिए टू बी कवर्ड में नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज इट इज जो वो पढ़ रहे हैं वही आपने पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम एज इट इज है, सीक्वेंस एंड सीरीज एज इट इज है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे आ जाएंगे एपी जीपी एज इट इज। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले भी नहीं थी, वो अभी भी आपके लिए डिलीटेड है। तो यहाँ पर यही है, एक लाइन जो इसमें ऐड की गई है एंड में, वो है फाइंडिंग nth टर्म ऑफ सीक्वेंस यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। ये सिलेबस में नई एडिड लाइन है। कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए 12 मार्क्स कैरी कर रही है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन में सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन अब किया गया है, पर पहले से आपको आता है ये। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली, coordinates of in center, area of triangle when vertices are given, condition of collinearity of 3 points, ये सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के अंदर के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी किए भी, और उनमें कोई चेंज है ही नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। सर्कल्स है, सर्कल्स में बहुत डिटेल नहीं दी गई है। कोर मैथमेटिक्स से यहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल तक एज इट इज टॉपिक है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक साइंस स्टूडेंट के लिए ऐड किया गया, लेकिन आपके लिए ऐड नहीं किया गया, उसको इंक्रीज नहीं किया गया है। सर्कल्स की पूरी जनरल नॉलेज इसके अंदर आ रही है, चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा कोनिक सेक्शन से यहाँ पर पैराबोला जो टॉपिक है उसमें पैराबोला ही ऐड किया गया है, नो इलिप्स नो हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन से टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन कोनिक सेक्शन से सिर्फ आपने पैराबोला ऐड हुआ है, उसमें इलिप्स और हाइपरबोला की डिटेल्स आप में नहीं आएंगी क्योंकि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है। नाउ कमिंग टू फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज कैलकुलस। अब कैलकुलस आपके कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। लिमिट्स आएगा, लिमिट्स में एक न्यूली एडेड लाइन यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लास्ट ईयर्स में डिलीटेड टॉपिक था, लेकिन इस बार ये री एडिड कर दिया गया, यानी री इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस बैच के लिए। बाकी डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जो सबसे मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो हैं अब वाले टॉपिक, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्यों ये चैप्टर अब आपके 12 मार्क्स कैरी कर रहा है? क्योंकि इसमें यहां से स्टैटिस्टिक्स के 5 मार्क्स इसी में डाल दिए गए, यानी कि वो जो मेथड्स है वो यहीं पर डाले गए हैं। तो यहाँ कोर मैथमेटिक्स के लिए इस सिलेबस का सिर्फ 3 पॉइंट स्टार्टिंग वाला ऐड हो रहा है, लेकिन आपके लिए सारे पॉइंट्स आगे वाले ऐड होंगे। तो स्टार्टिंग वाले 3 पॉइंट जो सेम है वो है मीन डेविएशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय ऑल द मेथड्स, कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों ब्रांचेस के लिए हैं, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आगे वाले सारे टॉपिक्स हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मीडियन, क्वार्टाइल, मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, मीन डेविएशन अराउंड मीडियन, differentiate between range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, calculate range, quartile deviation for ungrouped and grouped data set, choose appropriate measure of dispersion to calculate spread of data। ये बिल्कुल ऐड किया गया आपके लिए। इसके अलावा जो न्यूली एडेड टॉपिक है उसमें स्क्यूनेस एंड कॉर्पसेस करके है, डेफिनेशन मांगी गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लॉट करना भी है और कोएफिशिएंट निकालना भी है। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है। इसके अलावा कोरिलेशन एनालिसिस यहाँ पर भी था, कोरिलेशन एनालिसिस पहले भी सेक्शन सी में था और सेक्शन सी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही पहले भी था, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके इसी टॉपिक में यानी कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मेथड में ही ऐड कर दिया है। यूनिट वही है, चैप्टर तो अलग ही बनेगा कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें डेफिनेशन आएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकालना, डिफरेंशिएट करना, रैंक कोरिलेशन, ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो पहले भी थे वो अब भी हैं।
यहाँ एक टॉपिक लीनियर रिग्रेशन है जो एडिड है फ्रॉम आईएससी 12 सेक्शन सी टू आईएससी क्लास 11। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 से टॉपिक लेके 11th में दिया गया है। टॉपिक का नाम यानी कि चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। एज इट इज पूरा का पूरा 12th का टॉपिक यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि आपके बेसिक्स यहीं से क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पर ये टॉपिक हटा दिया है, वो टॉपिक आपको यहीं पे दे दिया गया है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम जैसी पहले थी 2025 के सिलेबस में। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स आ गए, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सारे डेफिनेशंस और लॉज आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। मैथमेटिकल रीजनिंग आपको सेक्शन बी से यहाँ पर शिफ्ट किया गया, जो कि 3 मार्क्स का पहले था और आपके लिए 4 मार्क्स का यहाँ पर टॉपिक ऐड किया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट सिलेबस में जो लाइन लिखी थी वही है, लेकिन आपके लिए इसके अंदर 2 पॉइंट्स और ऐड किए गए हैं। क्रिएटिंग नेचुरल डाटा सेट यूजिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट सच एज टॉसिंग ए कॉइन मल्टीपल टाइम्स, और सेकेंड पॉइंट जो इसमें ऐड है वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ऑड मैन आउट, सिलगोइज्म, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये न्यूली एडेड टॉपिक है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स टोटली न्यूली एडेड चैप्टर है काउंसिल के द्वारा, 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा और आगे जाकर ये आपके बहुत काम आने वाला है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको 5 पॉइंट्स में दिए गए हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये सिलेबस तो एज इट इज पूरा का पूरा नया, तो आपको बुक से देखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये पुरानी बुक्स में आपको शायद नहीं मिलेगा, ये जब न्यूली छप के आएंगी बुक्स तभी आपको ये वाला टॉपिक मिल पाएगा। बाकी सारे टॉपिक्स तो पुरानी बुक्स में से ही हैं, जो थोड़े थोड़े टॉपिक्स ऐड हुए वो भी उनके अंदर ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ लास्ट वाले थोड़ा सा चेंज आपको नई बुक्स के अंदर लेना पड़ेगा। और क्लास 11 का ये चैप्टर इंडेक्स नंबर्स एंड मूविंग एवरेजेस, ये क्लास 11 से 12th में शिफ्ट किया। आई हैव टोल्ड यू कि 12th का एक चैप्टर यहाँ पर आपके इसी चैप्टर के अंदर ऐड कर दिया गया है, इसी तरह से ये चैप्टर आपका 12th में शिफ्ट कर दिया गया। तो आप इंडेक्स नंबर्स एंड मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा और एडिशन हुई है, वो 12th में चला गया और 12th का ये चैप्टर यहाँ पर आ गया है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स तो पूरा ही नया, तो वो आपको पूरा डिटेल में करना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट में चेंजेस हैं, शायद ये सिलेबस में मेंशन करना भूल गए कि इसमें इन्होंने ईदर बी और सी लिख दिया, वो शायद बाय मिस्टेक है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपको पूरे में से ही 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आप कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। पहले 15 टॉपिक्स प्रोजेक्ट वर्क में जो वो पूरे सेम है, जो पिछले साल के थे वही इसी साल के हैं, लेकिन उसके बाद वाले 16 से लेकर 27 वाले ये जो 11 टॉपिक्स हैं, ये कुछ सेक्शन सी से लिए गए हैं, लेकिन कुछ इसमें न्यूली एडेड भी हैं। तो आई होप अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो डर आपके मन में था वो अब निकल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप अपना कैरियर साइंस के अलावा किसी और ब्रांच में परस्यू करना चाहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी आपके पास आजकल चॉइसेस हैं, तो अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियोस भी बना रही हूँ, सेक्शन ए के लिए तो बनाऊंगी, अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू।